भगवान श्री कृष्ण ने समस्त जनमानस को बताया था कि संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं, अर्थात अर्ध यानी आधा आधा अंग। अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी लोग सक्षम रह पाते हैं? अपना जीवन किसी के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, यानी एक दूसरे को मन से स्वीकार करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयाँ भी और उसकी बुराइयाँ भी दोनों को स्वीकार करना, यानी संपूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी ये संबंध बढ़ेगा और तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये सब केवल और केवल एक ही कार्य करता है कि आपके सुंदर संबंध का नाश हो जाता है। जबकि बदले में होना ये चाहिए कि आप दोनों ही एक दूसरे के दोषों को समझकर उन्हें आभास करवाएं, बगैर ही उन्हें सुधार दे। विश्वास का बंधन जोड़े जो आपके जीवन की इन तीनों डोरियों को जानता है, समझता है। पहला डोरी यानी आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा, दूसरी डोरी यानी आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम, और तीसरी डोरी यानी आपके मौन के पीछे छिपी आपके शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीनों रिया यानी ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप अपने विश्वास का बंधन बांधे तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई को भी आप पार कर सकते हैं। जब स्त्री और पुरुष शादी के बंधन में बंधते हैं तो उन्हें इस रिश्ते से कई सारी उम्मीदें होती हैं। शादी लव हो या अरेंज, शुरुआत में हर किसी को यह समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है कि यह बंधन कैसा होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में विश्वास और प्यार ही काफी है। यह सच भी है, लेकिन इसके अलावा भी पति पत्नी के रिश्ते में कई अन्य चीजें जरूरी हैं। जब कोई महिला व पुरुष दोनों ही कानूनी व धार्मिक रूप से एक साथ रहने का वादा करने के बाद शादी के बंधन में बंधते हैं तो उसे वैवाहिक जीवन का नाम दिया गया है। बता दें कि हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है, जिसमें 2 व्यक्ति जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। शोध की माने तो वैवाहिक जीवन में अगर प्यार, आपसी समझदारी, एक दूसरे के प्रति परवाह, एक दूसरे और एक दूसरे के परिवार के प्रति मान सम्मान, थोड़े बहुत सुलह समझौते, विश्वास हो तो वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। हालांकि ध्यान रहे ये पति पत्नी दोनों की तरफ से होना जरूरी है। हर रिश्ते में विश्व सम्मान करेंगे तो इनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ प्यार भी बढ़ता है। कई बार देखा जाता है कि पति खुद पत्नी से सम्मान की इच्छा रखते हैं, लेकिन खुद पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते में दोनों बराबर सम्मान के हकदार होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तभी चल सकता है जब दोनों के बीच में लगाव, सम्मान व एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो उनका रिश्ता खुद ब खुद संवरने लगता है। हालांकि कई लोग इस बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर रिश्तों में भावनाओं की कदर न हो तो पति पत्नी के बीच दरार आने की संभावना बढ़ सकती है। हर इंसान की पसंद, सोच, लाइफस्टाइल अलग होता है, जिस वजह से कई चीजों को लेकर पति पत्नी के विचार अलग हो सकते हैं। ऐसे में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए चलेंगे तो दोनों में प्यार बना रहेगा और रिश्ता भी गहरा होगा। पति पत्नी के बीच का रिश्ता तब बिगड़ने लगता है जब वो एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं। कई बार महिलाएं अपने मन की बात पति के सामने रखने से झिझकती हैं, तो कुछ मामलों में पति भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कतराते हैं।
इससे रिश्ते में एक अलगाव सा आ जाता है, जो कुछ समय बाद दोनों को अधूरेपन का एहसास दिलाने लगता है। यह अधूरापन अच्छे रिश्ते का संकेत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब का बहुत महत्व है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।